मिल रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं, आपको पता ही नंबर्स आ रहे हैं तो मैनेजमेंट भी बैक टू बैक आती हैं अपने क्लैरिफिकेशन और नंबर्स पे बातचीत करने के लिए। एल&टी फाइनेंस के भी चौथी तिमाही के नतीजे आए हैं, अनुमान के मुताबिक रहे हैं नतीजे, बहुत अच्छे नहीं अनुमान के मुताबिक। इनमें जो नेट इंटरेस्ट इनकम जिसको हम ब्याज से आय कहते हैं वो करीब 12.5% के आसपास की बढ़ोतरी रही, मुनाफे में 11% की बढ़त रही। आईएसपी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कंपनी के एमडी एंड सीईओ सुदीप्त रॉय का हम स्वागत करते हैं। सुदीप्त, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। मिस्टर रॉय, एक चीज़ आपसे यही पता करना चाहते हैं, आपके 5.5% के आसपास का क्वार्टरली परफॉर्मेंस के हिसाब से एनआई आ रहा है, जरा मेरे को इसके बारे में गाइडेंस दीजिएगा। और प्रॉफिट भी जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है स्लाइटली मिस है उससे, जरा इसके बारे में भी गाइडेंस दीजिए। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि एल&टी फाइनेंस का Q4 परफॉर्मेंस काफ़ी सेटिस्फैक्टरी रहा है। अगर परफॉर्मेंस की कुछ हाइलाइट्स आपको बताएं, हमारी जो बुक ग्रोथ है वो है ईयर ऑन ईयर बुक ग्रोथ जो है वो 31% ग्रोथ हुआ है और रिटेल डिसबर्समेंट ईयर ऑन ईयर 33% ग्रोथ है। जो बात है, जो नोट करने वाली बात है कि हमारी Q4 जो नॉन फेस्टिव क्वार्टर है उसकी डिसबर्समेंट एक्चुअली हम अगर सिक्वेंशली देखें तो 4% हायर है फेस्टिव क्वार्टर से। हमारी जो डिसबर्समेंट इंजन्स है वो काफ़ी अच्छा फायर किया Q4 FY24 में, जिसके तहत हमारी Q4 की डिसबर्समेंट एक्चुअली फेस्टिव क्वार्टर से भी ज़्यादा रहा। हमारी एसेट क्वालिटी काफ़ी स्टेबल रहा और एसेट क्वालिटी ट्रेंड्स हमने हमारे प्रेस रिलीज में भी दिया है। और हम अभी जो लक्ष्य स्ट्रेटजी हमने जो लिए थे FY22 में जो लक्ष्य स्ट्रेटजी हमने स्टार्ट किए थे, उसके कारण उसके तहत हमारा 94% रिटेलाइजेशन भी हो चुका है। जो ओरिजिनली 80% था रिटेलाइजेशन टारगेट, अभी हम है एट 94% रिटेलाइजेशन टारगेट। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप ठीक बोला कि इस क्वार्टर थोड़े से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेट प्रॉफिट पे थोड़ा डिप है, लेकिन ओवरऑल कंसोलिडेटेड ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में 2320 करोड़ जो हमने डिक्लेयर किया है वो हाईएस्ट एवर प्रॉफिट डिक्लेरेशन बाय दिस कंपनी और जो 43% ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर हम देखें अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर को प्रॉफिट में क्यों गिरावट आई है, उसमें मैं ये एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि हमारी जो होलसेल बुक थी, हमारी 38,000 करोड़ की होलसेल बुक थी, जो हमने लक्ष्य स्ट्रैटेजी के कारण हमने बोला था कि हम होलसेल बुक को अभी कम करेंगे धीरे धीरे। अब आप लोग देखे हैं कि हमने होलसेल बुक को लास्ट 2 इयर्स में हमने काफ़ी कम कर दिया है। अभी सिर्फ मिस्टर रॉय नमस्कार, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। पहले तो अच्छे नतीजों के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। हालांकि मुनाफे में थोड़ा मिस ज़रूर हुआ है, पर आपके एनआईएम्स में सुधार देखने को मिला है। तिमाही दर तिमाही एनआईएम सुधर के 9.14% आ गए हैं। अब आपसे जानना चाहेंगे क्या यहाँ से और सुधार की उम्मीद है अगर हम एनआईएम्स की बात करें, और क्या आउटलुक बन रहा है उस फ्रंट पे? आपने देखा होगा कि कैसे हमारा होलसेल बुक थोड़ा धीरे धीरे कम हो गया और जैसे हमारा पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन चेंज होता गया, हमारा जो होलसेल बुक है वो काफ़ी अभी 5,500 करोड़ काफ़ी मिनिमल लेवल पे आ गया, 6% ऑफ बुक पे आ गया। तो अभी होलसेल जो बुक है उसका जो यील्ड है वो काफ़ी कम होता है रिटेल बुक से। सो रिटेलाइजेशन होने के नाते हमारा नीम्स का थोड़ा काफ़ी बढ़ोतरी आई है। जैसे आपको पता है होलसेल सॉर्ट ऑफ एवरेज होलसेल का जो यील्ड है और एवरेज रिटेल का यील्ड है, इसमें 400 बेसिस पॉइंट्स का फ़र्क होता है। लेकिन हमारा रिटेलाइजेशन जर्नी जो है, अभी हम लोग 94% रिटेलाइजेशन में है, हम थोड़े रिटेलाइजेशन और भी बढ़ाएंगे जैसे हमारा रिटेल डिसबर्समेंट बढ़ेंगे। लेकिन जैसे इंक्रीज हमको दिखने में आया नीम की बढ़ोतरी में, वो थोड़ा अभी गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा टेम्पर डाउन होगा, कुछ बेसिस पॉइंट्स का इंक्रीज होगा। और जैसे आपको पता है कि हम लोग एक कॉस्ट ऑफ फंड्स रिजिम में है, जिसमें शायद कॉस्ट ऑफ फंड्स रिजिम में थोड़ा इंक्रीज होने का चांसेस है, दो हमने काफ़ी स्टेबल रखा है हमारा कॉस्ट ऑफ फंड्स। आपने देखा होगा ऑन क्वार्टर बेसिस हमारा कॉस्ट ऑफ फंड सिर्फ 1 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुआ है। तो इसी के कारण थोड़ा बहुत दिन में इंक्रीज आ सकता है, लेकिन जो पेस ऑफ इंक्रीज था या जो बढ़ोतरी का जो पेस था वो थोड़ा टेम्पर डाउन होगा, वो थोड़ा स्लो डाउन होगा। हमारा पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी रहेगा, बट लेकिन पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी कपल ऑफ बेसिस पॉइंट्स का ही रहेगा ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स। सुदीप्तो सर नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ सर। एक और सेगमेंट है आपका बड़ा क्रूशियल जहाँ पर हम फोकस करना चाहेंगे, वो है फार्मर फाइनेंस का सेगमेंट। उसमें हमने देखा है कि लेंडिंग जो है, अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखेंगे तो 2% घटी है।
क्वार्टरली बेसिस पर देखेंगे तो 25% नीचे गई है। अब चूंकि मानसून सीजन आ ही रहा है, तो क्या हम उम्मीद करके चलें कि इसमें थोड़ा सा अपटिक आएगा, थोड़ी सी ग्रोथ बढ़ेगी? आपको पता है कि लास्ट ईयर बारिश काफ़ी स्लगिश रहा। बारिश ज़्यादातर काफ़ी कुछ एरियाज़ में बारिश बहुत कम हुई। इसके कारण वाटर रिजर्वर लेवल्स काफ़ी कम हो गया और वाटर रिजर्वर लेवल्स के साथ ट्रैक्टर, हमारा फार्मा फाइनेंस में ज़्यादातर ट्रैक्टर का ही लार्ज शेयर है, उसमें ट्रैक्टर का डिमांड भी स्लगिश रहा। ट्रैक्टर का इंडस्ट्री काफ़ी ऑलमोस्ट 20% डिग्रोथ हुआ है लास्ट ईयर में और उसमें उसके कारण Q3 जो भी फेस्टिव पीरियड में जो भी हमको डिमांड दिखा, Q4 में वो डिमांड काफ़ी कम आया। इसलिए हमारा डिसबर्समेंट्स Q4 में स्पेशली फॉर द ट्रैक्टर लाइन ऑफ बिजनेस काफ़ी म्यूटेड रहा। अभी जैसे आपका मॉनसून का जो ठीक है मिस्टर रॉय, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। उम्मीद करेंगे कि आगे भी आपके नतीजे अच्छे हों। हमारी तरफ से शुभकामनाएं आपको पूरी तरह से।